25 लाख साल पहले इंसान के हाथ में सिर्फ एक पत्थर था। फिर उसने आग जलाना सीखा, खेती की, पहिया बनाया, शहर बसाए, मशीनें बनाई, इंटरनेट बनाया और आज वही इंसान ऐसा एआई बना चुका है जो इंसानों की तरह सोच सकता है। आखिर पत्थर से एआई तक का सफर कैसे तय हुआ? असली खेल तो अब शुरू होने वाला है, जब इंसानों ने आज से निकलकर कल यानी भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया। कैसे एक छोटे से बीज ने दुनिया के पहले शहर को जन्म दिया और कैसे गुफाओं में रहने वाला वो आदि मानव आज चैट जीपीटी और रोबोट्स तक पहुंच गया। अपनी सीट की बेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ घंटों में आप इतिहास के सबसे रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। आग और पत्थरों के हथियार मिलने के बाद इंसान शिकार तो करने लगा था, लेकिन उसका जीवन आज भी किस्मत भरोसे था। अगर आज शिकार मिल गया तो दावत है, नहीं तो 4 दिन भूखे पेट गुफा में बैठना पड़ेगा। इंसान पूरी तरह प्रकृति का गुलाम बन चुका था। फिर एक दिन एक कमाल की घटना हुई जिसने इंसानी दिमाग को हमेशा के लिए बदल दिया। जंगल में जब कबीले की महिला जंगली घास के दाने इकट्ठे कर रही थी, तो एक महिला ने देखा कि कुछ महीने पहले जो दाने अनजाने में गुफा के पास की गीली मिट्टी में गिर गए थे, आज ठीक उसी जगह पर वैसे ही हरी भरी घास दोबारा उग गई है और उसमें ढेर सारे नए दाने लग गए हैं। उस महिला के दिमाग में एक चिंगारी चमकी। उसने सोचा, अगर जमीन में दाना डालने में खाना खुद में खुद उग सकता है, तो हमें भूखे पेट शेरों के सामने जंगलों में भागने की क्या जरूरत है। हम खुद अपना खाना क्यों नहीं उगा लेते। उसने यह बात अपने कबीले को बताई। इंसानों ने पहली बार नदियों के किनारे की उपजाऊ मिट्टी में बीजों को बोना शुरू किया, लेकिन खेती करना कोई आसान काम नहीं था। शिकार तो कुछ घंटों में मिल जाता था, लेकिन फसल उगने में 4 महीने लगते थे। अब आदि मानव के सामने सबसे बड़ा संकट था। अगर वे फसल छोड़कर चले गए तो जंगली जानवर उनका अनाज खा जाएंगे। अपनी फसल को बचाने के लिए इंसानों को एक बहुत बड़ा समझौता करना पड़ा। उन्हें अपना करोड़ों साल पुराना घुमक्कड़ जीवन छोड़ना पड़ा। वे एक ही जंगल रुक गए। उन्होंने नदी के किनारे पहली बार मिट्टी और घास फूस से अपनी पहली झोपड़ियां बनाना शुरू की। देखते ही देखते 2 झोपड़ियां 4 हुई, 4 से 10 हुई और दुनिया के पहले गांव का जन्म हुआ। जब इंसानों ने एक जगह रहकर खेती शुरू की, तो अनाज की खुशबू से जंगली जानवर उनकी झोपड़ियों की तरफ आने लगे। उनके पीछे पीछे खूंखार भेड़िए और तेंदुए भी आ जाते थे। अब इंसानों को अपनी फसलों के साथ साथ अपनी जान भी बचानी थी। तभी इतिहास की सबसे खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत हुई। एक रात एक घायल और भूखा भेड़िया इंसानी बस्ती के पास आया। आदि मानव ने डरने के बजाय अपने खाने का एक हिस्सा उस भेड़िए की तरफ फेंक दिया। भेड़िए ने खाना खाया और उसका गुस्सा शांत हो गया। वो रात भर वहीं बैठा रहा। अगली सुबह जब एक जंगली जानवर ने बस्ती पर हमला करना चाहा, तो उस भेड़िए ने जोर जोर से चिल्लाकर इंसानों को अलर्ट कर दिया। इंसानों को समझ आ गया कि यह जानवर उनका दुश्मन नहीं, बल्कि उनका सबसे अच्छा वफादार गार्ड बन सकता है। भेड़िए को रोज पेट भरकर खाना मिला और इंसानों को मिली सुरक्षा। हजारों सालों के इसी प्यार ने भेड़िए को आज के कुत्ते में बदल दिया। इसके बाद इंसानों ने सोचा कि अगर हम कुत्ते को पाल सकते हैं, तो हम उन बकरियों और गायों को क्यों मारें जो हमें दूध देती है। उन्होंने जानवरों का शिकार करना कम किया और उन्हें बाड़ों में पालना शुरू किया। अब इंसान के पास अनाज भी था और दूध, मांस भी। इंसान अब पूरी तरह सुरक्षित हो चुका था। अब इंसान के पास जरूरत से ज्यादा अनाज होने लगा था, लेकिन समस्या यह थी कि इस अनाज को चूहे और बारिश से बचाकर कैसे रखा जाए। इसके लिए इंसानों ने नदी की चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल किया। उन्होंने मिट्टी से बड़े बड़े मटके बनाए और उन्हें आग में तपाकर पत्थर जैसा मजबूत कर दिया। अब उनका अनाज महीनों तक सुरक्षित रह सकता था। लेकिन अब अनाज बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत थका देने वाला काम था। लोग भारी भारी मटकी अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे। तभी इंसानों ने एक और कमाल का आविष्कार किया। उन्होंने देखा कि जंगल में जब कोई
पेड़ काटता है तो उसका गोल तना जमीन पर घसीटने की बजाय खुद ब खुद लुढ़कता है। इंसानों को समझ आ गया कि भारी चीज को खींचने से आसान उसे लुढ़काना है। उन्होंने उस गोल लकड़ी के तने को काटकर दुनिया का पहला पहिया बनाया। पहिए के ऊपर लकड़ी का तख्ता रखकर पहली हाथगाड़ी बनाई। इस एक पहिए ने इंसान के व्यापार और सफर की रफ्तार को 1000 गुना बढ़ा दिया। पहिए और खेती की वजह से इंसान की आबादी बहुत बढ़ गई। अब छोटे छोटे गांव शहरों में बदलने लगे। आज से लगभग 6000 साल पहले दुनिया की पहली सभ्यता बनी, जैसे मेसोपोटामिया और हमारे भारत की सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ इंसानों ने पहली बार पक्के मकान, ढकी हुई नालियाँ और सीधे रास्ते बनाए। सिंधु घाटी के लोग इतने एडवांस थे कि उनके हर घर में अपना बाथरूम और टॉयलेट होता था। वे आपस में लड़ाई नहीं करते थे, बल्कि शांति से व्यापार करते थे। लेकिन जब शहरों में धन दौलत और अनाज बढ़ने लगा तो बाहर के जंगली कबीले उन पर हमला करके उनका अनाज लूटने लगे। उस लूटपाट से बचने के लिए समाज को एक मजबूत लीडर की जरूरत थी। इस जरूरत ने जन्म दिया पहले राजा और कानून को। लोगों ने अपने बीच के सबसे बहादुर योद्धा को राजा चुना और उसे सुरक्षा के बदले अपने अनाज का एक हिस्सा टैक्स के रूप में देना शुरू किया। राजा ने इस टैक्स से सैनिक रखे और शहर के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनाई। इसी समय इंसानों ने हिसाब किताब रखने के लिए दुनिया की पहली लिखावट की भी शुरुआत की। लाखों साल से इंसान सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन पत्थरों की दिक्कत यह थी कि वे बहुत जल्द टूट जाते थे। एक दिन अनजाने में जब आदि मानव ने आग के पास कुछ खास चमत्कार पत्थर रखे तो आग की गर्मी से वे पत्थर पिघल गए। जब वे ठंडे हुए तो इंसान को मिली दुनिया की पहली धातु तांबा यानी कॉपर। तांबे के बाद इंसानों ने लोहे आयरन की खोज की। लोहा इतना मजबूत था कि उसने पत्थरों के जमाने को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लोहे की तलवारों और भालों के दम पर अब दुनिया में बड़े बड़े साम्राज्यों का जन्म हुआ। भारत में मौर्य साम्राज्य खड़ा हुआ, जहां सम्राट अशोक और आचार्य चाणक्य ने पूरे देश को एक कर दिया। रोम और चीन जैसे देशों में विशाल साम्राज्य बने। व्यापार को आसान बनाने के लिए इंसानों ने सोने चांदी के सिक्के बनाए, जिससे सामान के बदले सामान बदलने का झंझट खत्म हो गया। इसी दौर में चीन में कागजों का आविष्कार हुआ, जिसने इंसानी ज्ञान को किताबों में समेटकर हमेशा के लिए अमर कर दिया। साम्राज्य बनते गए और बदलते गए, लेकिन हजारों सालों से एक चीज नहीं बदली थी, काम करने का तरीका। अगर कहीं जाना है तो घोड़े की जरूरत थी, खेत जोतना है तो बैल की जरूरत थी। सब कुछ शारीरिक मेहनत पर चलता था। लेकिन 18वीं सदी में इंसानों ने प्रकृति का एक और गुप्त रहस्य खोज लिया, भाप की ताकत, स्टीम पावर। इंसान ने भाप का इंजन बनाया। जो काम 100 लोग मिलकर महीनों में नहीं कर सकते थे, वो एक मशीन ने कुछ घंटों में करना शुरू कर दिया। इसे कहा गया औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। रातों रात बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन गई, कोयले से चलने वाली ट्रेनें दौड़ने लगी और समंदर में लोहे के बड़े जहाज तैरने लगे। इसके तुरंत बाद इंसान ने बिजली की खोज की। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया और रातों का अंधेरा हमेशा के लिए गायब हो गया। अब इंसान फैक्ट्रियों में दिन रात काम कर सकता था। इंसानी दुनिया अब घोड़ों की रफ्तार से निकलकर मशीनों की सुपरफास्ट रफ्तार में आ चुकी थी। अब इन मशीनों को चलाने के लिए ब्रिटेन और यूरोपीय देशों की 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। पहला, फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल जैसे कपास, कोयला और लोहा, और दूसरा, मशीनों से बने सामान को बेचने के लिए एक बहुत बड़ा बाजार। बस इसी भूख ने जन्म दिया इतिहास के एक काले अध्याय को, जिसे हम अंग्रेजों का दौर या कॉलोनियलिज्म कहते हैं। अंग्रेज अपने बड़े बड़े जहाजों में बैठकर दुनिया के कोने कोने में फैलने लगे। जहां आदि मानव कभी खाने की तलाश में भटकता था, अब आधुनिक इंसान दौलत और जमीन कब्जे के लिए पूरी दुनिया में चक्कर काट रहा था। बात करें हमारे प्यारे भारत की, तो यहाँ अंग्रेज कोई जंग जीतने नहीं आए थे। वे आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक व्यापारिक दुकान खोलकर व्यापार करने। उस समय भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे यहाँ मसालों, मलमल के कपड़ों और हीरे जवाहरात का खजाना था। अंग्रेजों ने देखा कि भारत के राजा आपस में ही लड़ते रहते हैं, बस उन्होंने इसी बात का फायदा उठाया। उन्होंने फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई। एक राजा को दूसरे राज्य के खिलाफ भड़काया,
उन्हें लोहे की आधुनिक बंदूकें दी और देखते ही देखते जो व्यापारी बनकर आए थे वो पूरे देश के मालिक बन बैठे। उन्होंने भारत के कुटीर उद्योगों, हाथ से कपड़ा बुनने वाले कारीगरों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। यहाँ का कच्चा माल कौड़ियों के दाम पर ब्रिटेन भेजा जाता, वहाँ मशीनों से कपड़े बनते और उन्हें वापस भारत में लाकर ऊंचे दामों पर बेचा जाता। जो आदि मानव कभी कबीले बनाकर मिलजुल कर रहता था, अब वो साम्राज्यवादी ताकतों का गुलाम बन गया। लेकिन अत्याचार जब हद से बढ़ जाता है तो क्रांति का होना तय है। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारतीयों को हमेशा गुलाम बनाकर रखेंगे, लेकिन वे भूल गए थे कि यह वही भारत है जहां चंद्रगुप्त मौर्य और महाराणा प्रताप जैसे वीर पैदा हुए थे। 1857 में आजादी की पहली बड़ी चिंगारी भड़की। मंगल पांडे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीरों ने अंग्रेजों की हुकूमत को हिलाकर रख दिया। भले ही वह बगावत पूरी तरह सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसने हर भारतीय के दिल में आजादी की भूख जगा दी। इसके बाद 20वीं सदी की शुरुआत में आजादी का आंदोलन और तेज हो गया। एक तरफ महात्मा गांधी थे जिन्होंने अहिंसा, सत्याग्रह और चरखे को अपना हथियार बनाया। उन्होंने अंग्रेजों के सूती कपड़ों का बहिष्कार किया और देश को एकजुट किया। तो दूसरी तरफ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे गरम दल के क्रांतिकारी थे, जिनका मानना था कि आजादी भीख में नहीं, छीन कर ली जाती है। आजादी की इस वेदी पर हजारों नौजवानों ने हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी। आखिरकार 200 साल की गुलामी और बेड़ियों को तोड़कर 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश बना। इंसान ने साबित कर दिया कि कोई भी साम्राज्य कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो इंसानी आजादी की इच्छा को कभी कैद नहीं कर सकता। एक तरफ दुनिया में आजादी के आंदोलन चल रहे थे, तो दूसरी तरफ यूरोप के शक्तिशाली देश पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमाने के लिए पागल हो चुके थे। इसी पागलपन और लालच ने इंसानी इतिहास के सबसे काले और विनाशकारी दौर को जन्म दिया, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। जो साइंस और टेक्नोलॉजी इंसानों को गुफाओं से निकाल कर यहाँ तक लाई थी, उसी साइंस का इस्तेमाल करके अब इंसानों ने एक दूसरे को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। इंसानों ने ऐसी मशीन, गन, जहरीली गैसें, लड़ाकू विमान और मिलिट्री टैंक बनाए जिन्होंने पलक झपकते ही करोड़ों हंसती खेलती जिंदगियां खत्म कर दी। एडोल्फ हिटलर जैसे तानाशाह के अहंकार ने पूरी दुनिया को नरक बना दिया और इस बर्बादी का क्लाइमेक्स आया 6 अगस्त 1945 को। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया। सोचिए, जो आदि मानव कभी 2 पत्थरों को टकराकर छोटी सी आग जलाकर खुश हो जाता था, उसी इंसान की बुद्धि ने अब सूरज जैसे भयंकर गर्मी पैदा करने वाला परमाणु बम बना लिया था। एक ही झटके में 2 लाख से ज्यादा लोग भाप बनकर उड़ गए। इस घटना ने पूरी मानवता को कपा दिया। इंसान को समझ आ गया कि अगर अब कोई और बड़ा युद्ध हुआ तो यह पूरी पृथ्वी और इंसानी सभ्यता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। विनाश के इस डर ने दुनिया को शांत होने पर मजबूर किया। विश्व युद्ध की तबाही के बाद इंसानों ने हथियार बनाना कम कर दिया और अपना पूरा ध्यान विज्ञान और तरक्की पर लगाया। अभी तक इंसान ने जितने भी आविष्कार किए थे वे उसकी शारीरिक ताकत बढ़ाने के लिए थे, लेकिन अब समय आ गया था एक ऐसी मशीन बनाने का जो इंसान की दिमाग की ताकत को बढ़ा सके। इसी सोच ने जन्म दिया कंप्यूटर को। शुरुआती कंप्यूटर इतने बड़े होते थे कि उन्हें रखने के लिए एक बड़े कमरे की जरूरत होती थी, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, सिलिकॉन चिप्स और ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। कंप्यूटर छोटे होते गए और इतने सस्ते हो गए कि हर घर की टेबल पर पहुंच गए। इसके बाद सन 1919 के दशक में आया मानव इतिहास का सबसे धमाका, इंटरनेट। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को आपस में एक अदृश्य जाल में जोड़ दिया। जो ज्ञान कभी पत्थरों या कागज की किताबों में बंद था, वो अब एक क्लिक पर स्क्रीन पर आ गया। इंसान अब चिट्ठियों के लिए महीनों इंतजार नहीं करता था, वो पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से वीडियो कॉल पर बात कर सकता था। इंटरनेट ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज, एक छोटा सा डिजिटल गांव बना दिया। व्यापार, बैंकिंग, पढ़ाई, मनोरंजन सब कुछ डिजिटल हो गया। इंसान अब पूरी तरह से डेटा की दुनिया में जी रहा था और अब हम इस महायात्रा के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आज का युग,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का युग है। कंप्यूटर और इंटरनेट तक मशीनें सिर्फ वही करती थी जो इंसान उन्हें करने को कहता था, लेकिन आज इंसान ने मशीनों को खुद सोचना, सीखना और फैसले लेना सिखा दिया है। जनरेटिव एआई आज खुद कविताएं लिख रहा है, इंसानों जैसी आवाज में बातें कर रहा है और ऐसी तस्वीरें बना रहा है जो कोई असली पेंटर भी ना बना पाए। लाखों साल पहले अफ्रीका के जंगलों में 2 पैर पर खड़े होकर पत्थर उठाने वाले उस आदि मानव से लेकर आज स्पेसएक्स के रॉकेट से मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी करने वाले और कंप्यूटर को नया दिमाग देने वाले इस आधुनिक इंसान तक हमारा यह सफर वाकई असाधारण है। हमने आग खोजी, खेती सीखी, पहिया बनाया, साम्राज्य खड़े किए, आजादी की जंग लड़ी, इंटरनेट बनाया और आज हम एआई तक पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ आकर इतिहास का सबसे बड़ा और आखिरी सवाल खड़ा होता है, जिस एआई को इंसान ने अपनी मदद के लिए बनाया है, क्या वो एक दिन खुद इंसान से ज्यादा समझदार होकर इस पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा? क्या आदि मानव से शुरू हुआ यह खूबसूरत सफर एक दिन मशीनों के राज पर जाकर खत्म होगा, या फिर इंसान और एआई मिलकर इस ब्रह्मांड के नए नए रहस्यों को सुलझाएंगे? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, हमारे पूर्वजों ने जो चिंगारी जलाई थी उसकी रोशनी आज पूरी दुनिया को चमका रही है। आपको क्या लगता है, एआई हमारे भविष्य को खूबसूरत बनाएगा या तबाह कर देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसे ही महाकहानियां आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।